Hello student, let's start percentage and its application. Word problem on percentage. आज हम लोग percentage के ऊपर जो डिपेंड करते हैं word problems उनको देखेंगे. So let's start. Question number 1 is a shopkeeper has 124 cycle parts out of which 8 are defective. What percentage is defective? इसमें बोला है कि एक शॉपकीपर के पास 124 साइकिल के पार्ट्स हैं, उसमें से 8 पार्ट्स क्या हैं, डिफेक्टिव हैं. एंड आपको उसका क्या निकालना है, परसेंटेज फाइंड करना है. सो अ शॉपकीपर के पास कितने हैं, 124 साइकिल पार्ट्स हैं. टोटल डिफेक्टिव पार्ट्स कितने हुए, 8. अब परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव साइकिल पार्ट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो जितने डिफेक्टिव है उसे लिखेंगे और आउट ऑफ टोटल मल्टीप्लाई. जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से. सो परसेंटेज निकालने के लिए डिफेक्टिव साइकिल का क्या हो जाएगा, जितने डिफेक्टिव हैं डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई 100, तो वो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. अब कट करेंगे. मैंने यहाँ पे 2 की टेबल से कट किया है. 2 4 ज़ा 8 और 2 62 टाइम आता है आपका 124. अगेन मैंने 4 और 62 को 2 की टेबल से कट किया है. 2 2 ज़ा 4 एंड 2 को 62 को कट करेंगे 2 से, तो आएगा आपका 31. अब बचे हुए नंबर्स को लिख लेंगे. 2 मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ 200 डिवाइडेड बाय नीचे बचा है आपका 31%. अब हमें इसे परसेंट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने पे आपका आएगा आंसर 6.45%. हेंस परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव साइकिल पार्ट इज 6.45%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The population of a town increases by 10.5% every year. If its present population is 7,95,600, what was it a year ago? एक बोल रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है हर ईयर कितनी, 10.5%. उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दी हुई है और वो व्हाट वाज इट अ ईयर अगो, एक ईयर के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई वो आपको फाइंड करना है. सो इनिशियल मतलब अभी उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको अज्यूम किया कि वो x है. सो इनिशियल पॉपुलेशन इक्वल्स टू x. न्यू पॉपुलेशन आपको फाइंड करना है. सो इनिशियल प्लस न्यू पॉपुलेशन हर टाइम इंक्रीज कितनी हो रही है, 10.5. सो x प्लस 10.5x. अब ये परसेंटेज में था, तो परसेंटेज को नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. तो परसेंटेज आपका रिमूव हो जाएगा जब हम 100 से डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पर भी x वाली टर्म है, यहाँ पर भी x वाली टर्म है, तो हम इसे एलसीएम निकाल लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. यहाँ मैंने क्रॉस किया है. सो x मल्टीप्लाई 100x प्लस 1, कुछ नहीं है x के नीचे, मीन्स डिनोमिनेटर में आपका 1 है. 1 मल्टीप्लाई 10.5x आएगा आपका 10.5x होल अपॉन 1 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 100. न्यू पॉपुलेशन आपको गिवन है जो कि ये है 7,95,600. अब इन दोनों को प्लस करेंगे. 100x प्लस 10.5x कितना हो जाएगा आपका, 110.5x डिवाइडेड बाय 100. अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है. सो यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो अब x के साथ जितने भी आपके डिजिट है, जितने भी नंबर्स हैं, उन सबको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. सो यहाँ पे आपका 100
क्या हो रहा था, x के साथ डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ आके वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 110.5 क्या हो रहा था, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर में। सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 110.5 x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आके वो डिवाइड हो गया। 100 आपका यहाँ पे x के साथ डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ के वो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि जब हम लोग इक्वल्स टू के इधर उधर अपोजिट साइड में जब भेजते हैं नंबर को, तो उसके क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 110.5 को और 7,95,600 को 5 से डिवाइड किया है। 5 से डिवाइड करने पे आया 221 और इधर आया 1,59,120। उसके बाद मैंने इसे 13 की टेबल से कट किया है। 13 की टेबल से 221 को कट किया तो आया 17, और इस नंबर को मैंने 13 से कट किया तो आया आपका 12,240। अब 17 को मैंने 17 की टेबल से कट किया 17 वन टाइम, और 12,240 को कट किया तो आया आपका 720। अब बचे हुए नंबर्स को लिख लेंगे। x इक्वल्स टू 720 मल्टीप्लाई यहाँ पे x बचा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 बचा। ये 10 कहाँ से आया, ये 10 जब मैंने ये पॉइंट को रिमूव किया, तो पॉइंट के बाद मैंने पहले भी बताया था जितने भी डिजिट होंगे उतने ज़ीरोज़ आपके होंगे अपोजिट साइड में। यहाँ पे पॉइंट आपका डिनोमिनेटर में था, तो अपोजिट मतलब आपका जो ज़ीरो मल्टीप्लाई होंगे, ऐड होंगे, वो कहाँ आएंगे, अपोजिट साइड मीन्स न्यूमरेटर में। तो मैंने यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट था, मतलब यहाँ पे आपका क्या मल्टीप्लाई हुआ, 10 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। ये 10 पॉइंट रिमूव करने से आया। अब बचे हुए नंबर्स को मैंने यहाँ लिखा, मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे आपकी एक्स की वैल्यू आई है 7,20,000। हैंस इनिशियल पॉपुलेशन इज, जो उसकी इनिशियल पॉपुलेशन थी टाउन की, वो आई है 7,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 36% of the maximum marks are required to pass a test. A student get 109 marks and is declared failed by 35 marks. Find the maximum marks. क्वेश्चन है 36% मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है आपके टेस्ट में पास होने के लिए। एक स्टूडेंट को 109 मार्क्स मिले और वो फेल हुआ है, उसको डिक्लेयर किया गया है कि वो फेल है, और बाय 35 मार्क्स से वो फेल हो गया है। तो आपको फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, उसके मैक्सिमम मार्क्स आपको फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कितने हुए, तो हमने उसे अज्यूम किया है कि वो x है। लेट द मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू x। अब 35% ऑफ x, क्योंकि परसेंटेज में आपको दिया है, हमें नंबर फाइंड करना है। सो 35% ऑफ x का क्या है, आपको मैक्सिमम मार्क्स का परसेंटेज दिया हुआ है, दैट इज़ 36%, इक्वल्स टू, जब हम लोग जितने मार्क्स उसे मिले हैं और जितने उसे चाहिए, हम उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 109 प्लस 35 आएगा आपका 144। अब यहाँ पे 36% आपको दिया हुआ था, तो परसेंटेज को जब हम लोग नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। सेम मैंने किया है, ऑफ की जगह आया मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू 144। अब हमें यहाँ पे भी x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमें नंबर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा इक्वल्स टू के सेकेंड साइड। तो यहाँ पे हमने x को छोड़ा बिकॉज हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे x डिवाइड में था तो सेकेंड साइड जाके वो मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ 36 x के साथ मल्टीप्लाई में था तो वो सेकेंड साइड जाके डिवाइड में हो गया। अब इसको कट किया मैंने 2 की टेबल से,
तो 36 को कट करने पे 2 की टेबल से आया आपका 18, और यहाँ पे कट किया मैंने तो आया आपका 72। अगेन मैंने 2 की टेबल से कट किया तो 2 9 ज़ा 18 हो गया, और 2 36 टाइम आता है आपका 72। अब 9 से मैंने कट किया तो 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। बचे हुए नंबर्स को लिख लिया। x इक्वल्स टू यहाँ बचा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 मल्टीप्लाई 100 होता है आपका 400। तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 400, हैंस मैक्सिमम मार्क्स इज 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए बुक इज इंक्रीज्ड बाय 12% if its increased price is rupees 145.60, find the original price। क्वेश्चन है आपका, जो बुक की प्राइस है वो इंक्रीज्ड हो गई है कितना आपका 12% में, और जो इंक्रीज प्राइस है वो आपका था 12% इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस हुआ वो हुआ आपका 145.60, बट उस बुक का जो ओरिजिनल प्राइस था वो आपको फाइंड करना है। तो ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू एक्स, बिकॉज हमें ये फाइंड करना है। इंक्रीज वैल्यू ऑफ बुक कितनी उसकी इंक्रीज हो गई? इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ बुक आपको दी हुई है, दैट इज आपका इंक्रीज्ड वैल्यू आपकी परसेंटेज में दी हुई है, तो पहले हम लोग उसका पार्ट निकाल लेंगे कि वो कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 12% में दी है, परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, सो 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे उसके ओरिजिनल प्राइस से, मीन्स आपका x यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है 2 की टेबल से, 2 50 टाइम 100 होता है और 2 6 ज़ा 12 होता है। अगेन मैंने 2 से कट किया है, 2 3 ज़ा 6 और 2 25 टाइम 50, बचा हुआ 3 मल्टीप्लाई एक्स दैट इज 3x बाय बचा नीचे 25। अब उसकी न्यू प्राइस आपको गिवन है बुक की, दैट इज रुपीज़ 145.60, मैंने न्यू प्राइस के नीचे लिखा है, और उसकी ओरिजिनल प्राइस प्लस उसकी इंक्रीज्ड वैल्यू प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे x प्लस 3x बाय 25, यहाँ पर भी x टर्म है, यहाँ पर भी x टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x मल्टीप्लाई 25x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x दैट इज 3x होल अपॉन 1 मल्टीप्लाई 25 दैट इज 25। अब 25x प्लस 3x हो जाएगा आपका 28x डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये बुक की प्राइस लिखी है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो नंबर्स को हम लोग सेकेंड साइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ x के साथ 28 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो नीचे जाके वहाँ जाके नीचे आ जाएगा, मीन्स डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको पॉइंट को रिमूव करना है, तो हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, मीन्स आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने पॉइंट को रिप्लेस किया है, उसकी जगह हमारा 100 ऐड हुआ है, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे। सो अब मैंने यहाँ पे कट किया है फर्स्ट, यहाँ पे 10 से 10 को कैंसिल कर दिया, बचा यहाँ 10, 25 और 10 दोनों को मैंने 5 की टेबल से कट किया है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। अब मैंने यहाँ पे 1456 को कट किया है 2 की टेबल से, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 728 आएगा इसको कट करने पे। देन अगेन मैंने यहाँ पे 28 और 728 को मैंने 2 की टेबल से कट किया, 28 को कट करने पे आया 14 एंड इसको कट करने पे आया 364। अगेन मैंने 2 की टेबल से कट किया तो 14 2 की टेबल में 7 टाइम आता है, और इसको कट करने पे आया 182। अब 182 और 7 दोनों 7 से डिविजिबल है, तो 7 1 ज़ा 7 और 7 की टेबल से 182 को कट किया तो आया आपका 26। बचे हुए नंबर्स को लिख लेंगे,
तो x इज इक्वल्स टू रुपीज़, यहाँ पे बचा 26 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 26 5 ज़ा होता है आपका 130. सो हैंस द ओरिजिनल प्राइस इज़ ₹130. जो आपकी बुक की ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी थी आपकी? ₹130. Okay student, exercise 10.2 is completed. Thank you.